अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की जो वीडियो है ये पेरियटाउन कराची में 250 गज़ के जो मोस्ट नियरेस्ट अप्रोच पे प्रीसिंक्ट है, उनमें एक प्रीसिंक्ट है प्रीसिंक्ट 16, उसके ऊपर हम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये ईस्टर्न सर्विस रोड है और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है और ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट रेडी जो घर हैं वो भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे आपको मतलब काफ़ी हद तक आप इस वाले एरिया में, वैसे तो प्रीसिंक्ट 16 बहुत बड़ा है और उसमें आपको बहुत जगह ऐसी मिल जाएगी जो अभी नॉन डेवलप्ड है, नॉन अभी आप कह लें कि वहाँ पे उतने लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस वाले पार्ट में प्रीसिंक्ट 16 के आप जो है देखेंगे कि बहुत ज़्यादा घर बन चुके हुए हैं। सामने बिल्कुल अभी आपको जामिया मस्जिद नज़र आ रही है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है, अभी तो आपको नज़र आ रही है। डेफिनेटली आगे जब कमर्शियल वगैरह बनेंगे तो उसके बाद आपको ये नज़र नहीं आएगी। खैर, हमारा काम है बताना। सामने इसके साथ ही जो दूसरा ब्लॉक है बिल्डिंग का मस्जिद के साथ कनेक्टेड ब्लॉक, वो है इकरा यूनिवर्सिटी। इकरा यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं कि उसका इफ्तिताह हो चुका हुआ था, क्लासेस के लिए उन्होंने कह दिया हुआ था। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं, तो वो अभी आपको नज़र आना शुरू हो गए होंगे। रोड 2 है ये, ठीक है। और रोड 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि दर्जन के हिसाब से यहाँ पे आप को यहाँ पे काम होता हुआ नज़र आएगा। और तैयार घर, सामने घर देखेंगे फुल तैयार, फैमिली रह रही है, गाड़ी वाड़ी लगी हुई है, प्लांटेशन हुई है, सारी चीज़ें। इसके बाद ये स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये वाले ग्रे स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंप्लीट वर्क है। और आफ्टर दैट अगर स्ट्रीट 2 में मैं दोबारा से राइट लेता हूँ, राइट लेके मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत रश है। ये कोने का घर, यहाँ पे वो डिगिंग हो के यहाँ पे वो इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्लॉट की भी सूरत हाल आपके सामने है। और यहाँ पे आगे जो है वो आधा ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका हुआ है सीधे हाथ पे। सेम लाइक दैट अगर मैं बात करूँ तो सीधे हाथ पे तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर कंप्लीट है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली स्ट्रीट 2 में सबसे ज़्यादा घर बन रहा है। और आगे भी जाके क्योंकि यहाँ पे बिल्डर है और एंड यूज़र भी है। एंड यूज़र डेफिनेटली जिस बंदे ने जुनैद एवेन्यू के अप्रोच पे बनाना है और 1 करोड़ के अंडर उसको प्लॉट चाहिए, तो उसके बाद सबसे जो पहली ऑप्शन आती है वो ये आता है। प्रीसिंक्ट 6 या 8 की मैं बात करता हूँ तो वो डेफिनेटली एक तो जुनैद से हट गया और दूसरा वहाँ पे आपको अच्छी लोकेशन 1 करोड़ 20 लाख में जाके मिलती है। यहाँ पे आपको 1 करोड़ के पास और जैसे जैसे पीछे जाते हैं आपको अंडर 1 करोड़ से नीचे भी मिलना शुरू हो जाता है। ये अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हम आपको अभी फिल वक्त यहाँ से ओवरव्यू देते हैं। ये रोड है जिसको लूप रोड भी कहा जाता है और यहाँ से भी आप ओवरव्यू ले सकते हैं कि नीचे क्या सीन है ओवरऑल डेवलपमेंट का। तो ये स्ट्रीट 2 वाला जो एरिया है सबसे हाइट पे है, फिर उसके बाद रोड 1 है वो नीचे होना शुरू हो जाता है। और आगे की अगर मैं बात करता हूँ, ये थोड़ा सा खड्डा है तो रोड 1 की तरफ से चलते हैं जी। और रोड 1 पे अभी आप देखेंगे कि सीधे हाथ पे जो स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे खड्डे लगे हुए हैं और लूप रोड के ऊपर भी खड्डे लगे हुए हैं और स्ट्रक्चर भी तैयार यहाँ पे हो रहे हैं। तो काफ़ी तादाद में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि काम यहाँ पे हो रहा है। ओवरऑल यहाँ पे प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो 75 लाख से लेके अप टू 1 करोड़ की ब्रैकेट में यहाँ पे प्लॉट्स आपको कैटेगरी का है तो इस रेंज में मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि वो वाले एरिया में जहाँ पे 1 करोड़ का प्लॉट मिलता है काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन की हौसला अफजा। बाकी 16 के अंदर भी काफ़ी तादाद में घर बन रहे हैं। और फिर अगर किसी का बजट कम है, 70 की ब्रैकेट, 70 से 80 की ब्रैकेट में आता है और उसका अच्छा प्लॉट चाहिए तो डेफिनेटली प्रीसिंक्ट 47 में वो जाके ले सकता है।
रोड 1 है और इसके सामने का एरिया आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पोजीशन ऑलमोस्ट सारी स्ट्रीट्स में ही यहाँ पे दिया गया है, और आप यहाँ पे घर बनाना चाहे बना सकते हैं, और उसके बाद बना के रहना चाहे रह सकते हैं, या इवन रेंट आउट भी तैयार विलास बड़े स्पीड के साथ हो जाते हैं। उसमें फैमिलीज़ तो डेफिनेटली नहीं थी, लेकिन बैचलर्स या कंपनीज अपने स्टाफ को ठहराने के लिए इस तरह की लोकेशन पे आपका विला ले सकती हैं आपसे रेंट पे। यहाँ पे स्ट्रीट 20 की सीरीज़ चल रही है, और आप ये देख रहे हैं सीधे हाथ पे जिस तरह का लैंडस्केप है, और ये एक विला है जो रोड 1 पे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट है। और अगर मैं सीधे हाथ पे स्ट्रीट 20A की सीरीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे भी काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको डिगिंग हुई नज़र आएगी, और फिर आगे जाके विलास बने हुए नज़र आएंगे। तो बैरिया टाउन कराची के हवाले से अगर आपने किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी है, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, और बैरिया के रिलेटेड आप हमारी तमाम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और बाकी बैरिया टाउन कराची में अगर आपने कोई प्लॉट लेना है तो आप रिसर्च करके सारी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद ही कोई डिसीजन करें, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्केप का बहुत फ़र्क है। प्लॉट नक्शे पे सेम नज़र आते हैं, लेकिन मौके पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो हमेशा रिसर्च के बाद आप जो डिसीजन लेंगे डेफिनेटली वो आपको परफेक्शन के करीब लेके जाएगा। अगर अदरवाइज़ अगर आपने ऐसे ही ब्लाइंड ट्रस्ट लिया और ब्रोकर के कहने पे कोई चीज़ की तो उसमें आपको नुकसान होने के या महंगी चीज़ आपको फिट कर दी जाए, ये भी चांसेस है। बाकी बैरिया टाउन कराची के हवाले से आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट के रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, सेल परचेज़ के रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं हम वो आपको देते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।